एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, आप मोटरसाइकिल प्रशिक्षु लाइसेंस धारक हैं? उत्तर में है, आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक के अलावा किसी और व्यक्ति को अपने साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप यदि ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बना है तो आप किसी अन्य व्यक्ति को साथ में ना बैठाएं, अकेले ही वाहन को चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है? जी हाँ, ओवरटेकिंग कब नहीं करना चाहिए? सकरे पुल पर ओवरटेकिंग कभी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में वाहन पार्क करना मना है? किस परिस्थितियों में आपको वाहन पार्क नहीं करना चाहिए? यातायात बत्ती के पास? जी हाँ, जहाँ कहीं भी यातायात की लाइटें जल रही हों तो वहाँ पर आप वाहन को पार्क ना करें। अगला प्रश्न है, एक तरफा जाने वाली सड़क के रूप में नामित सड़क पर क्या करना चाहिए? उत्तर में है, रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए। जी हाँ, बैक गियर में वाहन आपको नहीं चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप एक परिवहन वाहन में कैसे भेद कर सकते हैं? भेद मीन्स होता है अंतर, यानी आप एक परिवहन और वाहन में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो उत्तर में है, वाहन की नंबर प्लेट को देखकर आप वाहन को पहचान सकते हैं या अंतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि? जी हाँ, जब आपका पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है तो उसकी अवधि या वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। अगला प्रश्न है, पगडंडी बिना की सड़क पर पदयात्रियों को क्या करना चाहिए? जी हाँ, उत्तर में लिखा है, सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। पगडंडी वाली अगर कहीं पे रास्ता है पैदल यात्रियों को तो सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब वाहन में ईंधन भरा जाता है तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, पेट्रोल पंप में यदि आप डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं तो वहाँ पर धूम्रपान ना करें। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जी हाँ, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं? तो निजी वाहन जो होता है उसके रिकॉर्ड क्या होते हैं? पंजीकरण, गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, गाड़ी का बीमा, टैक्स टोकन और ड्राइविंग लाइसेंस, ये निजी वाहन के सर्टिफिकेट हैं या रिकॉर्ड हैं या डॉक्यूमेंट जिनको कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीयूसीसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि कब तक होती है? जी हाँ, प्रदूषण सर्टिफिकेट जो होता है, प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं प्रदूषण प्रमाण पत्र, तो उसकी 6 महीने की अवधि होती है। 6 महीने के बाद आपको फिर दूसरा बनवाना होता है, क्योंकि ये 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। अगला प्रश्न है, बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र है? जी हाँ, जिस गाड़ी में गियर नहीं होते, जैसे कि स्कूटर होती है एक्सीलेटर वाली, तो उसमें कम से कम बच्चों को कितने कम से कम उम्र के बच्चों को लाइसेंस मिल सकता है? तो 16 वर्ष के बच्चों को लाइसेंस मिल जाता है। अगला प्रश्न है, बाईं ओर मुड़ते समय दोपहिया चालक को, यदि आप दोपहिया चला रहे हैं, जिसको मोटरसाइकिल स्कूटर बोलते हैं, दोपहिया वाहन चला रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जब बाईं ओर मुड़ते हैं तो क्या करना चाहिए?
बाईं ओर मुड़ने का संकेत अपने दाहिने हाथ से बताना चाहिए। जी हाँ, बाईं ओर जब आप लोग मुड़ना चाहें तो आपको संकेत जरूर उसे करें। अगला प्रश्न है, वाहन के चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, गाड़ी जो चलाता है उसको यू टर्न कब नहीं लेना चाहिए? यदि सड़क पर बहुत जोर की भीड़ है या फिर ज़्यादा रोड चलता है, व्यस्त है सड़क, ज़्यादा वाहन निकल रहे हैं, तो वहाँ पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। बीच सड़क से वाहन को नहीं मोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, नई कार का एक बार का कर, यानी नई कार है तो उसका एक बार का टैक्स कितना लगता है? पहली बार कितने वर्ष तक उसका टैक्स बनता है? तो 15 वर्ष तक इसका टैक्स बनता है, कर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी के केबिन में ले जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या। कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, जैसे कि लोडर है, पिकअप है या मार्शल, बोलेरो, स्कॉर्पियो या ट्रक, तो उसके सर्टिफिकेट में जो उसका पंजीयन सर्टिफिकेट मिलता है उसमें खुद लिखा होता है कि आप कितने लोगों को बैठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तब आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा न डालें। अगर कोई वाहन आपके वाहन को ओवरटेक कर रहा है, अपने वाहन से आगे निकल रहा है कोई, तो उसको निकल जाने देना चाहिए। अपनी गति को हो सकता है कि धीमा भी कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? यानी कम से कम गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के लिए लाइसेंस कितने उम्र में बना दिया जाता है? तो इसकी न्यूनतम वर्ष है, तो इसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 20 वर्ष। 20 वर्ष से यदि कम उम्र का है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाता है, वो बालकों की श्रेणी में आ जाता है, फिर वो भारी वाहन नहीं चला सकता है वो। अगला प्रश्न है, तेज गति में जाना, यानी तेज गति में जाने से क्या हो सकता है? उत्तर में अपराध है, तेज गति में नहीं गाड़ी चलाना चाहिए, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द भी हो सकता है। यदि आप ओवर स्पीड गाड़ी को भगा रहे हैं तो आपका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब अंधा व्यक्ति सफ़ेद लकड़ी पकड़े सड़क पार कर रहा हो तब आपको क्या करना चाहिए? उत्तर में है, वाहन चालक सफ़ेद लकड़ी को वाहन रोकने का यातायात संकेत मानेगा। जी हाँ, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, जिसमें वो सारे प्रश्न और उत्तर बताए जाएंगे जिसमें आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय पूछे जाएंगे। यदि आपने इसके पहले कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में मिलता रहे।